हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल ये टॉपिक हमने करवा दिया था संथाल विद्रोह, और आज का टॉपिक है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और ये बिहार से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह जिससे जुड़ा था, ये किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा जी से जुड़ा था, जो कि उलगुलान विद्रोह था। और ये क्वेश्चन भी 39वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रखता है एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वे आनंद पांडे थे। और अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी सन 1900 को पकड़ा गया। और अगला क्वेश्चन है श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो तमार के रहने वाले थे, जो कि तमार थाना ग्राम चलकत का निवासी थे। अगला क्वेश्चन है किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान धरती आबा या विश्व पिता का अवतार तथा नया पैगंबर मानते थे? तो ये बिरसा मुंडा को मानते थे। और अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकत से किसने गिरफ्तार किया था? तो ये श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोग को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो ये गया मुंडा को उसने ये कार्य सौंपा था। और अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था वो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, ये सभी बिरसा मुंडा जी का लक्ष्य था। जो कि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश समर्थक है उसको जमींदारों को उससे मुक्ति कराना चाहते थे। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो टॉपिक है वो बिहार में कुछ अन्य आंदोलन तथा विद्रोह से है। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है गया जिला के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली? तो ये नारायण सिंह थे, जो कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाले थे। अगला क्वेश्चन है 1886 में नरहट और सामे गया जिला के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये अकबर अली थे। अगला क्वेश्चन अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी बिहार जिला का कौन सा राजा सम्मिलित था? तो ये मित्रजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन तिरहुत की किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 को फांसी दी गई थी? तो ये हसन अली खां थे। और अगला क्वेश्चन है किसने 1845 में एक रेजिमेंट में एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीज वपन के हेतु मिला था? तो ये राहुत अली थे। अगला क्वेश्चन है 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो था वो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? तो बिहार में खरवार विद्रोह भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये चंपारण है, जो 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह उद्देश्य था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। अगला क्वेश्चन है 1836 में
बिहार में जमींदार के सातवाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह क्या था? तो वह वक्ष आंदोलन था। और बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये पूर्णिया था। और अगला जो टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण से होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र में टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया? आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे। तो ये इंडिया मिरर एक पत्र था, उसी में हुआ था, पत्रिका था, उसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो ये हसन इमाम थे, उसने इसकी आलोचना किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1910 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आंसर होगा 39। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो ये छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो ये सर शंकरन नायर ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन 1917 कहाँ बुलाया गया? तो ये बांकीपुर पटना में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है जो कि गलत है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, होम रूल कथा। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण के प्रयत्नों से हुआ था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये श्री सूर्य देव नारायण वर्मा थे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दरभंगा में हुई थी। जो बॉयज एसोसिएशन थी उसकी स्थापना दरभंगा में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में हुआ था। ब्रजकिशोर बाबू इस स्कूल के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये श्रीमती अघोर कामिनी देवी थी जो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किया था, और यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1891 में हुई थी। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे? तो ये सभी कारण थे जो कि ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस भारतीय, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो ये मुंशी प्यारेलाल थे। और अगला क्वेश्चन, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि सीडीपीओ के एग्जाम में आ चुका है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था बिहार छात्र परिषद का गठन। और अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? तो यह पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये सर अली इमाम थे। अगला क्वेश्चन, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1894 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो ये बिहार टाइम्स के थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो ये 1906 में रखा गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया 1906 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये नवाब सरफराज हुसैन खां थे।
और अगला क्वेश्चन है बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ तो ये पटना में हुआ है। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये RN माधोलकर ने किया था। ये क्वेश्चन BPSC TRE में आ भी चुका है। और अगला क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो वो बिहारी नेता मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1908 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन का आंसर है पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में स्थापित हुआ था। और मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और मजहरुल हक को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो ये मजहरुल हक थे। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी? तो ये 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो ये बांकीपुर पटना में भाग लिया। अगला क्वेश्चन, पटना होम रूल लीग ने किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये राय पूरन चंद थे, जो भारत माता का किया था। अगला क्वेश्चन है, पूजा करने का ऐलान किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये 1893 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए किस वर्ष में? तो ये 1917 के वर्ष में। अगला क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला, दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1912 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। और अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो ये फखरुद्दीन थे। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1912 को हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये बिहार में की गई। अगला क्वेश्चन, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सचिव थे? तो ये कमलेश्वरी चरण सिन्हा जी थे। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब मुंगेर आए थे? तो ये 1906 में मुंगेर आए थे। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ये 6 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे मद्रास अधिवेशन में। और अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ये सैयद हसन इमाम थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। और फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता करेंगी।
तो फिर अगला मेरा टॉपिक होगा बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये क्वेश्चन है, स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी जी थे। और इसका बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण से क्वेश्चन रहेगा कल। तो धन्यवाद।